नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं वर्तनी की, स्पेलिंग की। जिसे हम स्पेलिंग कहते हैं, वर्तनी कहते हैं, या फिर यूं कहें कि व्याकरण की दृष्टि से भाषा के शब्दों को शुद्ध लिखने का जो प्रमाणिक तरीका है, वो लिखने का तरीका जानने की। तो जैसे हम वर्तनी के बारे में कहें तो किसी शब्द का व्याकरण सम्मत यानी प्रमाणित रूप जो किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे वर्तनी कहते हैं। अब ये वर्तनी हम लोग तो बचपन से ही इस बात को करते चले आ रहे हैं, जैसे ये अंत्याक्षरी है या अंताक्षरी है, आविष्कार आविष्कार है। पर इस बात की गंभीरता को हम यूं समझ सकते हैं कि एक जरा सी चूक होने से, छोटी ई की जगह बड़ी ई लगाने से, छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ लगाने से, ओ की जगह औ लगाने से, ए की जगह आई लगाने से क्या फर्क पड़ता है, अनुनासिक की जगह अनुस्वार लगाने से क्या फर्क पड़ जाता है। उस छोटी सी बात को देखने से हम इस विषय की गंभीरता को समझ पाएंगे। पहले देख लेते हैं वो विषय, तो फिर हम इसकी गंभीरता को समझ पाएंगे। जैसे प्राय हमें लिखना होता है अली या अली, तो हम छोटी लगाएं कि बड़ी लगाएं, इससे कंफ्यूजन में रहते हैं और हमें लगता है छोटी लगा दी तो लगा दी, बड़ी लगा दी तो लगा दी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ये है अली और ये है अली, तो इस अली मतलब होता है भौरा, इस अली मतलब होता है भौरा, और इस अली मतलब होता है सखी। तो ये एक छोटी बड़ी की मात्रा से अंतर आ जाता है। तो देखा हमने कि इस मात्रा से ये अंतर आ जा रहा है। जैसे एक शब्द है चर्म और चरम, देखें रॉ को आधा बनाने की वजह से यहाँ नीचे चरम में पूरा है और यहाँ आधा हो गया, आधा ऊपर से रेप बन करके लग जाता है, आप जानते हैं। तो इस चर्म का अर्थ तो आपको पता है त्वचा होता है, और इस चरम का अर्थ होता है सर्वाधिक, सर्वोच्च। तो चरम, जैसे हम कहते हैं कि मैच का आनंद उस समय चरम पर था, तो सर्वाधिक शिखर पर यानी एक्सट्रीम पर। तो एक ये है। एक है, मान लीजिए दिन लिखा और दीन लिखा, ये छोटी बड़ी की मात्रा का अंतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिन का अर्थ तो दिवस होता है जब सूर्य निकलता है तब, और दीन का अर्थ बेचारा होता है, जो लाचार होता है, उसके लिए हम दीन शब्द प्रयोग करते हैं। इसका मतलब छोटी बड़ी से बड़ा अंतर पड़ जाता है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। एक शब्द है राज और दूसरा है राज, जिसमें नुक्ता लगा है। तो राज का मतलब तो होता है शासन, आप ये जानते हैं, और दूसरे राज का अर्थ होता है रहस्य, और केवल अंतर है नुक्ते का। तो हमने ऐसी छोटी छोटी त्रुटियों पर यदि ध्यान न दिया हो तो ये वर्तनी वाला चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक शब्द है जुआ और एक शब्द है जुआ। अब इसमें से एक खेल होता है, वो जो कौरव पांडवों के बीच शकुनी के द्वारा चला करता था, उसमें से आप बता सकेंगे कि कौन सा ऊपर वाला था कि नीचे वाला? तो ये जो जुआ होता है, ये बैलों के कंधे में रखे जाने वाला, बैलों को जोतने के लिए प्रयोग किए जाने वाला, बैलों के कंधे का यंत्र है, आप जानते हैं, जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो ये जुआ है, यही वह खेल है जिसे हम द्यूत कहते हैं। तो ताश का खेल ऐसा कहें ये। अब हम देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी मात्राओं से बहुत बड़ा अंतर आ जा रहा है। जैसे एक शब्द है कोश और दूसरा है कोश, तो एक है कोश यानी तालव्य स और दूसरा है कोश मूर्धन्य स। तो ये जो कोश होता है, ये केवल शब्दकोश के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्दकोश, ये वाला जो कोश है, शब्द का संग्रह ऐसे कहें, तो ये होता है शब्दकोश। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो शब्दकोश यानी डिक्शनरी होती है, उसके लिए अच्छा ये होता है राजकोष, या जो संग्रह होता है उसे कहते हैं राजकोष, या धन संग्रह, या धन का भंडार, धन का संग्रह, इसे कहते हैं राजकोष। यानी इसमें मूर्धन्य स होता है। हम तो समझते थे कि सौ को तालब भी लिख दें, मूर्धन्य लिख दें, दंत लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सौ का और उदाहरण देख लें। जैसे ये लिखा हमने अंश, अंश में अगर आपने दंत स लगाया तो ये बना कंधा, शोल्डर, और अगर ये अंश लिखा तो ये बना भाग यानी हिस्सा।
तो अब हमें ये पता चल रहा है कि कहीं पर भी तालव्य मूर्धन्य दंत स या छोटी बड़ी की मात्रा हम अपनी इच्छा से नहीं लगा सकते। यदि हम जो पर्टिकुलर अर्थ उससे देना चाहते हैं वही हमें लिखना पड़ेगा। जैसे एक शब्द है शंकर, ये भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है शंकर, और जबकि ये शंकर जो है ये हाइब्रिड के लिए प्रयोग होता है मिली जुली जाति से पैदा होने वाला। मिली जुली जाति से जो पैदा होता है उसे कहते हैं जाति से पैदा, हाइब्रिड। ठीक है, ये संकर होता है, यानी दंत श लगता है इसमें। और एक शब्द है शकल, और सकल मतलब होता है संपूर्ण, जैसे कहते हैं सकल जगत में, और सकल ब्रह्मांड का स्वामी, ऐसे आपने सकल शब्द सुना है। पर एक सुना है कि आज आपकी शकल अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तो उस शकल का अर्थ जो चेहरा होता है वो शकल होता है। इसका मतलब यहाँ तालव्य श का प्रयोग किया जाता है शकल के लिए। और एक शब्द है जरा और दूसरा है जरा, यहाँ फिर नुक्ते का प्रभाव है। तो जरा मतलब होता है थोड़ा, नहीं, इसका मतलब होता है बुढ़ापा, जिसमें नुक्ता नहीं होता उसको हम जरा पढ़ते हैं, और जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है। जबकि दूसरा जो है उसे हम जरा पढ़ते हैं, जरा जिसके साथ नुक्ता लगा हुआ है, और इसका अर्थ होता है थोड़ा, किंचित, लीस्ट, ये। और एक शब्द है दामनी, जिसका अर्थ होता है रस्सी, और दूसरा शब्द है दामिनी, इसका अर्थ होता है बिजली। तो आप इनको अभ्यास भी कर पा रहे हैं साथ साथ में, ये अच्छा है। लेकिन इसकी संवेदनशीलता को, इसकी सेंसिटिविटी को भी समझ रहे हैं कि जरा सी त्रुटि होने से कुछ का कुछ हो सकता है। एक ये अंश और अंश हमने कर लिया, एक है कुल और एक है कूल। तो कूल मतलब तो होता है किनारा, और कुल का अर्थ होता है वंश, वंश परंपरा जो होती है उसे कुल कहते हैं। एक शब्द है केतु और एक शब्द है केतु। बताएं, इसमें से मैं आपको ये तो बता दे रहा हूं कि इनका क्या अर्थ होता है, पर कौन किसके लिए प्रयोग होगा जरा एक बार समझें आप। केतु, ये एक तो शब्द है राशि के लिए प्रयोग होने वाला, जो ग्रह है वो राहु केतु आप जानते हैं, तो उनमें से एक होता है उसके लिए प्रयोग, और दूसरा होता है झंडे के लिए प्रयोग। तो कौन सा झंडे के लिए होता होगा जरा बताएं। जो ये है ये झंडे या झंडी के लिए प्रयोग होता है, जिसे हम परचम भी कहते हैं, परचम। और दूसरा केतु है, ये वही है जो एक ग्रह है। तो इस तरह से हम ये समझ पा रहे हैं कि एक जरा सी स्पेलिंग की गलती से कुछ का कुछ अर्थ निकल सकता है। तो देखें सही स्पेलिंग क्या हो सकती है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, इस बात को हम समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा। जैसे एक शब्द है अंताक्षरी, तो प्रायः हम ऐसा तो कहते हैं, आपने देखा हम अंतिम शब्द को उठा करके गाना, कविता, तो वो खेल खेलते हैं, तो वह असल में अंताक्षरी नहीं है, वो अंत्याक्षरी है। अंत में आने वाले अक्षर से शुरू करके जो खेल खेला जाता है उसे हम अंत्याक्षरी कहते हैं, ऐसा हम याद रखेंगे। तो जब अंत्याक्षरी हम खेलते हैं तो ये या तो नौ का अनुस्वार बना देते हैं या नौ को लिख देते हैं। तो इसमें जब नौ को लिखेंगे तो आधा लिखेंगे, उसके बाद तो आधा आता है, तो अंत्य अक्षरी ऐसे है, ये ऐसे बना हुआ है अंत्य अक्षरी, अंत में आने वाले अक्षर से खेले जाने वाला खेल। और एक है आविष्कार, तो हम ये गलती कर बैठते हैं क्योंकि ये आविष्कार होता है, अ में आ की मात्रा जुड़ती है तब आविष्कार बनता है। एक चार दीवारी हम प्रायः बोलने में प्रयोग करते हैं, पर वो चार दीवारी नहीं होता है, उसे चहार दीवारी कहते हैं। तो हम यहाँ ये ध्यान दें कि ये चौ पर कोई मात्रा नहीं लगती, ह पर आ की मात्रा लगती है, तब बनता है चहार दीवारी, यानी बाउंड्री वॉल जिसे हम कहते हैं। एक शब्द है ईंधन। ईंधन अगर हम बड़ी के साथ नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा गलत, और उसमें अनुस्वार लगाना भी है जरूरी, तो बनेगा ईंधन। एक है कालिदास, और उसको हम सही में कहते हैं कालिदास। ठीक है, तो ये कालिदास और कालिदास। एक सबसे ज्यादा कठिन शब्दों में से माने जाने वाला शब्द है बहुब्रीहि। ये बहुब्रीहि वही है जो हम समास में प्रयोग करते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु में जहां पढ़ते हैं
वो बहुव्रीहि है। तो इसका एक तो उच्चारण हमसे गलत हो जाता है, इसीलिए लिखने में गलती हो जाती है। असल में ये बहुव्रीहि है। व बाद वाला व होता है, पहले वाला ब होता है, और उस व में बड़ी की और ह में छोटी की मात्रा लगती है। ऐसे ई की मात्रा की वजह से होने वाला कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, बहुव्रीहि है। तो ये बहुव्रीहि ये गलत है। और एक शब्द है अजमाइश, और इसे कहते हैं आजमाइश। और एक है शब्द आशीर्वाद, और इसे पढ़ने में अक्सर ये गलती हो जाती है, इसे कहा जाता है आशीर्वाद। और एक ये र जब आधा होता है तो उसका प्रयोग कैसे करते हैं इसे एक बार देख लें। जहां भी ये र हलंत होगा वहां अपने बाद वाले वर्ण से चिपक जाता है। जैसे एक शब्द हम लिख रहे हैं ये आशीर्वाद, तो यहां गलती क्या हुई, आर्शीवाद हो गया। ये जो रॉ लगा है इसको हम आगे लाएंगे तो आर्शीवाद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं जहां ये आधा होता है वहां अपने बाद वाले से लग जाता है। यहां तो जैसे यहां देखें आशीर्वाद, तो शी के बाद र बोल रहे हैं, इसलिए र वो के साथ लग जाएगा। एक उदाहरण देखें जो कठिन हो सकता है। जैसे एक शब्द अक्सर बचपन से हम लिखते आ रहे हैं, ये शब्द है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या में हम गौर करते हैं कि ई के बाद र बोला जाता है, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या को जब हम बोलते हैं तो ये तो ध्यान रखते हैं कि ई के बाद र बोला जाता है, लेकिन एक जो अभी सिद्धांत कह रहे थे कि जहां र आधा होगा वहां अपने ठीक बाद वाले के साथ ऊपर से रेप बन के लग जाएगा। लेकिन यहां देखें कि इसे लगना तो चाहिए था श पर ये लग गया य पर। तो इसे ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम ये समझ पाए कि ये ईर्ष्या में जो श है ये आधा है, इसलिए जहां भी र के बाद कोई आधा वर्ण आएगा तो ये उसके बाद वाले पूरे के साथ रेप बन के लगेगा। ईर्ष्या से आपको ये समझाना चाह रहे थे। वैसे हमेशा जहां बोला जाता है उसके बाद वाले के साथ लगता है, पर उसके बाद यदि आधा आ जाए तो अगले पूरे के साथ लगता है, ये ध्यान रखेंगे। एक शब्द है व्यावसायिक, तो इसे व्यावसायिक की जगह यो में आ की मात्रा लगाई जाती है, ये हो जाता है व्यावसायिक। और एक शब्द है इंजन, तो इंजन को बड़ी ई के साथ प्रयोग नहीं किया जाता, बड़ी ई छोटी ई का अंतर है, इसे कहते हैं इंजन। और एक शब्द है राजनीति। राजनीति यानी नीति और तिथि में अक्सर ये गलती होती है। नीति, तिथि और विधि, ये तीन शब्द ऐसे हैं जिसमें ई की मात्रा का हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ये आपके सामने, तो तिथि और विधि में दोनों छोटी लगती हैं, जबकि नीति में पहले बड़ी और फिर छोटी लगती है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। एक शब्द है ईसाई, और ईसाई बोलने में ही गलती हो जाती है। असल में वो शब्द होता है ईसाई, जो धर्म का नाम है, उसमें पहली भी बड़ी होती है और दूसरी भी बड़ी होती है। जबकि इसी की जगह यदि शब्द हो इकाई तो उसमें पहली छोटी और बाद वाली बड़ी होती है। आइए चलते हैं आगे। ये तो वही शब्द हैं जो अभी हमने देखे थे, सारे छोटी छोटी गलतियों से, छोटी छोटी चीजों को ध्यान न रखने से कैसी गलती हो जाती है। लेकिन इसे आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। एक शब्द है पीढ़ी, तो पीढ़ी में ये ढ़ में ये पीढ़ी नहीं है, पीढ़ी है, तो ये ढ़ी बोलने में ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाता है। एक चीज का ये ध्यान रखेंगे, जब भी कभी ये ढ़ लिखा होगा तो इससे जब भी कोई शब्द शुरू होगा तो उसमें ये नहीं लगाया जाएगा, ये बिंदु, ये नुक्ता के आकार का ये बिंदु नहीं लगाया जाएगा जब कोई शब्द शुरू होगा। जैसे हम लिखते हैं एक शब्द ढक्कन, तो ढक्कन में कभी भी हम ढक्कन नहीं कह सकते, ये नहीं लगाया जाता है। तो जहां इससे शुरू होगा वहां नहीं लगेगा, ये हमेशा शुरू के बाद में ही लगेगा, पर ऐसा नहीं कि हमेशा लगेगा, ठीक है। लेकिन पीढ़ी में ध्यान रखें, बाद वाले में इसे लगाया जाता है। एक शब्द है यानी, और यानी में बहुत बड़ी ये गलती होती है, बहुत छोटा सा शब्द है, यानी में नौ में बड़ी की मात्रा लगती है। एक शब्द है अरुण, और इसे ठीक से लिखा जाता है अरुण। तो ये बात अक्सर जो हमसे आज तक किसी ने नहीं कही, आज हमें गौर करनी है कि ये जो ऊ की मात्रा होती है, यानी जिस ऊ को हम ऐसे लिखते हैं छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, इनकी मात्राएं भी हम जानते हैं, छोटा ऊ की ये होती है और बड़ा ऊ की ये होती है। हमारे ध्यान में ये बात आज तक किसी ने नहीं डाली कि र पर भी छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा लगती है।
तब वो रूप और रुपया बनता है, यानी छोटा और बड़ा बनता है। तो जब इसको छोटा लगाया जाता है तो बिना गांठ के लगता है, और जब बड़ा लगाया जाता है तो गांठ के साथ लगाया जाता है। ये छोटा रू और बड़े रू का अंतर है जो आज से हम गौर करेंगे। तो अरुण में देखें रॉ में बड़ा ऊ लगा है, गांठ वाला है, और इसमें अरुण में देखें बिना गांठ वाला है, छोटा है। तो उच्चारण पर ध्यान देंगे। जैसे एक शब्द है रूप, तो रूप में हमेशा बड़ा लगेगा। एक शब्द है गुरु, तो गुरु में रू हमें सुनाई दे रहा है तो गुरु में छोटा लगेगा। एक शब्द है दीपिका, तो दीपिका दीप से बना है, इसलिए दो में बड़ी मात्रा रहेगी और प में छोटी की। एक शब्द है बीमारी, अक्सर इसमें गलती हो जाती है, तो बीमारी को बीमारी कहा जाता है, बीमारी नहीं कहा जाता है। एक शब्द इसी से जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं, जैसे हमसे एक गलती हो जाती है हम तबीयत कहते हैं, तो तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि सही शब्द क्या है, तबीयत, यानी ब में बड़ी की मात्रा। एक शब्द और इसी से संबंधित है, उसे हम पढ़ते हैं निरोग, तो निरोग शब्द गलत है छोटी की मात्रा के साथ, जबकि सही शब्द है निरोग। ये ध्यान रखेंगे। और ये कैसे बना है इसे हम संधि चैप्टर में समझेंगे। और एक शब्द है अनुग्रहित, और अनुग्रहित अपने आप में उच्चारण ही गलत है, सही उच्चारण है अनुगृहीत, यानी गौ में ई की री की मात्रा लगेगी, अनुगृहीत होगा तब ये सही शब्द होगा। एक शब्द है कैबिनेट, और उसे सही उच्चारण तो आपको ये बहुत चर्चा में अखबारों में रहता है, इसलिए ये आपको ध्यान है। क के साथ आई की मात्रा होती है, ए की नहीं होती है, कैबिनेट होता है, कैबिनेट नहीं होता है। एक शब्द इससे संबंधित है ऊपर अनुग्रहित से, तो वो है संग्रहित या संग्रहित, तो वो अपने आप में ग्रह यहां भी गलत है, यहां भी होना चाहिए गृह, तो गृह कहेंगे तो ये संग्रही हो गया। यहां आप गृह और ग्रह समझ रहे हैं, ये गौ है तो गौ के साथ री जोड़ दिया गया है, ये री की मात्रा है, तो गौ में जब री की मात्रा जोड़ेंगे तो वो गृह हो जाएगा ऐसे। और ये शब्द कहाँ प्रयोग होते देखा है हमने, गृह में, गृह जो घर के लिए प्रयोग किया जाता है वो वाला गृह, और जब हम इसमें रॉ लगाते हैं तो वो हो जाता है ग्रह, जो सैटेलाइट के लिए प्रयोग होता है, उपग्रह जो हम लिखते हैं उसके लिए प्रयोग होता है, या प्लेनेट के लिए प्रयोग होता है। और एक शब्द है सूचीपत्र, तो इसे हम सूचीपत्र कहते हैं, होता नहीं है, जिसे हम इंग्लिश में कैटलॉग कहते हैं, उसके लिए सही शब्द है सूचीपत्र। सूचीपत्र तो चौ में बड़ी की मात्रा होता है, तब वो सूचीपत्र बनता है, इंग्लिश में कैटलॉग। अच्छा, एक शब्द है अनुदित, और ये अन और उदित से बना है, तो हम देखेंगे कि ये दीर्घ संधि के कारण अनुदित सही होता है, अनुदित गलत होता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है अक्सर हमसे। एक बात हम अरुण में अभी सीख रहे थे, गुरु और गुरु, तो ये शब्द देखें यहाँ गुरु में बड़ाऊ की मात्रा लगा दी है, जबकि सही होगा गुरु। एक शब्द है रुपया, जबकि रुपया होता नहीं है, रुपया होता है। यहाँ देखें, हम आपको ध्यान आ रहा है कि हम छोटा रू बोल रहे, रुपया। और एक शब्द है रूप, तो रूप में बड़ा और रुपया में छोटा, इसलिए रुपया गलत हो जाएगा, सही होगा रुपया। एक शब्द है भागीरथी, ये भी छोटी बड़ी की मात्रा है, तो भागीरथी में गौ में भी बड़ी और थ में भी बड़ी लगती है, तो गौ में बड़ी और थ में बड़ी, तो बना भागीरथी, जो गंगा का पर्याय है। एक शब्द है पैतृक, और इसे ठीक रूप से लिखा जाता है पैतृक, यानी तो पर री की मात्रा लगती है, रॉ की नहीं, और रॉ नहीं जोड़ा जाता है बल्कि री लगाया जाता है। पैतृक जो पुश्तैनी होता है, जो हमें पीढ़ियों से मिलता है, उस सबको हम पैतृक कहते हैं। एक शब्द है मैनेजर, और मैनेजर आप जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं, मैनेजर। मैं मतलब दो मात्रा, आई की मात्रा लगती है। एक शब्द है वैश्य, और इसे कहते हैं वैश्य, यानी दो मात्रा लगती है, ये एक ही मात्रा से काम नहीं चलता, आई की मात्रा लगानी पड़ती है, तब बनता है वैश्य। वैश्य, इस बात को ध्यान रखें। एक शब्द है वैश्या, जो शरीर का व्यापार करती है, तो अक्सर हम उसे ऐसे लिख देते हैं ये वैश्या, जबकि ये गलत है, वहां एक मात्रा लगती है, तो वो बनता है क्या, वेश्या। जो शरीर का व्यापार करती है ऐसी स्त्री को हम वेश्या कहते हैं, वैश्या नहीं कहते, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये देखें अगला वही है वैश्या, इसको कहते हैं वेश्या। और एक शब्द है योग्यताएं, जो लास्ट वाला ए है उसमें हम आई बना देते हैं उसको, और उसमें एक अनुस्वार लगा देते हैं, वो भी गलत है। और अगर उसमें हम अनुनासिक लगाएं तो वो भी गलत है, दोनों गलत हैं, जबकि इसमें केवल
ए लिख करके अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, अनुनासिक का नहीं। एक इसी तरह से शब्द बनता है दवाइयां, दवाइयां। तो ये भी हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ई में, जैसे हमने तो लिखा था, जैसे इसमें प्रत्यय लगाने से पहले ये शब्द था दवाई, आप जानते हैं। तो ये दवाई को हमने जब यहाँ प्रत्यय लगाया तो ये दवाइयां की जगह इया हो गया, यानी ये लघु हो गया दीर्घ की जगह। तो ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों सही शब्द हैं। एक शब्द है न्योछावर और उसके साथ दो मात्रा नहीं लगती तो वो होता है न्योछावर, ठीक है। अच्छा, एक शब्द है, यहाँ देखें फेंकना, तो फेंकना में एक मात्रा लगती है तो फेंकना होता है। एक शब्द है त्योहार, तो उसमें भी त्योहार नहीं होता है, त्योहार होता है। त्योहार मतलब एक मात्रा वाला, ओ की मात्रा, औ की नहीं। एक शब्द है प्रौढ़ और उसको सही लिखा जाता है प्रौढ़। और एक शब्द है घनिष्ठ, और ये ट नहीं होता है, ये ठ होता है, घनिष्ठ। हाँ, इंटीमेसी जहां होती है तो उसे बताता है घनिष्ठ। और एक शब्द है यथेष्ट, इसे कहते हैं यथेष्ट, जैसा ठीक हो। ये ट और ठ का अंतर है। एक शब्द है मिष्ठान्न, जो अक्सर हम सभी से गलत हो जाया करता है, क्योंकि मिठाई की दुकानों पर यही लिखा रहता है। जो भी आप मिठाई की दुकान पर लिखा हुआ देखते हैं वो गलत है, जबकि ये सही है। ये मिष्टान्न, मिष्ट और अन्न दो शब्दों से बना है। वह अन्न जो मीठा हो, ये मिष्ट और अन्न से बना मिष्टान्न। तो हम अब मिष्ठान्न नहीं कहेंगे, मिष्टान्न कहेंगे। एक शब्द है विशिष्ट, तो इसे हम कहते हैं विशिष्ट, ठ नहीं, विशिष्ट, ऐसा। देखिए, अब प्रश्न वहां ये आता है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है। तो वहां ऐसे चार अलग अलग शब्द लिखे रहते हैं, कोई एक ही शुद्ध होता है, तो बड़ा कठिन होता है ये चैप्टर। इसलिए इसमें एक एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है और सारे शब्दों को एक बार लिख कर देख लेना है। एक शब्द है अंत्योष्ठी, तो उसे कहा जाता है अंत्येष्टि, ट कहा जाता है, ठ नहीं कहा जाता है। एक शब्द है पूजनीय, और इसे पूज्य कहा जाता है या पूजनीय कहा जाता है। पूज्य अपने आप में पूज्य अपने आप में विशेषण शब्द है, इसके साथ ईय प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता है। तो पूज्य और प्लस में ईय नहीं होता है, अनीय नहीं होता है, ये नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पूज्य अपने आप में विशेषण शब्द है। तो पूजा और प्लस ईय लगाएंगे, अनीय लगाएंगे, पूजनीय होगा, पूजा अनीय, पूजा और प्लस अनीय तो बनेगा पूजनीय, और ये पूज्य हुआ। एक शब्द है ऊंघना, बड़ा ऊ लगा है, और ऊंघना, तो उसकी जगह क्या प्रयोग होगा, अनुनासिक प्रयोग होगा, ऊंघना। तो यहां से ये अनुनासिक वाले समझना चाह रहे हैं हम। एक शब्द है झांसी, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये शहर का नाम है और ये लिखना चाहिए अनुनासिक के साथ, अनुस्वार के साथ नहीं, यानी अर्धचंद्राकार बिंदु आता है झांसी में। और एक शब्द है हंस, तो ये हंस के लिए जो जंतु होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यदि ये हंसने के लिए प्रयोग हो तब तो ये ठीक है, हंस, हंस। और अगर ये जंतु के लिए प्रयोग हो रहा है तो ये हंस होगा, यानी अनुस्वार लगेगा, अनुनासिक नहीं लगेगा। एक शब्द है जैसे हंसना, तो यहाँ अब हंसना होगा, यानी अनुनासिक का प्रयोग होगा हंसने की क्रिया के लिए। और देखें ये उदाहरण, एक है सीढ़ियां, और सीढ़ियां ऐसा लिखा जाता है, जो ये अनुस्वार के साथ होता है। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं ये, और छोटे छोटे वो शब्द हैं जो हमेशा हम प्रयोग करते हैं। एक शब्द जैसे आँखियों देखें, तो आँखियों में, आंख में क्योंकि अनुनासिक लगाया जाता है इसलिए इसमें अनुनासिक लगेगा। एक शब्द है मेढक या मेढक, तो देखें ये मेढक, ये ढ है, ढ नहीं है, यहां हम ये नहीं लगा सकते हैं, इसलिए मेढक, मेढक, मेढक नहीं कहते और मेढक नहीं कहते, इसलिए इस बात को बड़ी सावधानी से देखेंगे। एक शब्द है निशुल्क, तो इसका सही रूप विसर्ग के साथ होता है निःशुल्क, ऐसा। और एक है मनस्थिति, ये भी विसर्ग वाले हैं। मन स्थिति के लिए मनः स्थिति होता है। एक शब्द होता है नवाब, हम इसे गलत पढ़ते हैं इसलिए लिखते भी हैं गलत, और नवाब ब होता है, यानी नौ के बाद व होता है और अंत में ब होता है, तो बना नवाब। एक शब्द वैदेही होता है, जो सीता को कहते हैं, लेकिन वो
वैदेही कहते हैं, वैदेही नहीं कहते। तो ये वैदेही मतलब सीता। तो राजा जनक को विदेह कहते थे, और विदेह इसलिए कहते थे क्योंकि वो अपनी साधना शक्ति से अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालने में सक्षम थे। यानी वो इतनी साधना के उच्च स्तर पर थे कि वो अपनी देह से अपनी आत्मा को अलग कर सकते थे। ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्मा को अपनी देह से अलग कर सकता हो उसे विदेह कहते हैं। और विदेह की जो सुता है यानी पुत्री है उसे हम वैदेही कहते हैं। तो वैदेही अपने आप में एक विशेषण शब्द है, विशेषता बता रहा है किसकी? विदेह की पुत्री होने की। ठीक है। तो कैलाश एक शब्द है, ये बहुत बड़ी गलती होती है हमसे। कैलाश पर्वत जो हम कहते हैं तो उसमें तालव्य सौ नहीं दंत सौ आता है, कैलाश। ठीक है। नेक्स्ट देखें वेशभूषा। तो वेशभूषा में ये देखें, ये अक्सर लिखा हुआ होता है, तालव्य सौ नहीं होता है। अक्सर हमने गणवेश शब्द देखा होगा। गणवेश मतलब ड्रेस को कहते हैं गणवेश, जो समूह का पहनावा होता है उसे गणवेश कहा जाता है। तो उसमें आप देखेंगे ये वेश शब्द होता है। तो वेश मतलब पहनावा। तो वेश में मूर्धन्य सौ नहीं आता है, तालव्य सौ आता है। तो वेशभूषा होता है। एक है सुशोभित। तो सु और शोभित, यहाँ तालव्य और मूर्धन्य और दंत सौ का यानी सौ का प्रयोग दिखाया गया है आपको। सुशोभित, सु मतलब जो सुंदर लगता है और बहुत शोभा देता है उसे कहते हैं हम सुशोभित। एक शब्द है शूर्पणखा। सूप जैसे नाखून है जिसके, उसको कहते हैं हम शूर्पणखा। तो देखें शूर्पणखा लिखें यानी ण लिखें और या शूर्पणखा लिखें, एक ही बात है, लेकिन ये तालव्य सौ के साथ होता है शूर्पणखा। ठीक है। ये शूर्पणखा, यहाँ श का उच्चारण बहुत ध्यान देने योग्य है। शूर्प के साथ नखा भी लिखा हो सकता है, वो भी चल जाएगा, पर ये जो श है वो तालव्य सौ ही होना चाहिए। एक शब्द है ब्रिज, जो जगह के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रिज मथुरा वृंदावन की जो जगह है, भूमि है, उसे हम ब्रज कहते हैं, ब्रिज नहीं कहते। तो सही शब्द है ब्रज, और यहीं से एक शब्द बना है ब्रज भूमि। ठीक है। आगे एक शब्द देखें, एक शब्द है शुश्रूषा। अच्छा, एक शब्द आता है सेवा और एक शब्द आता है शुश्रूषा। ये सेवा जो होती है वृद्ध व्यक्तियों की जाती है, और शुश्रूषा जो होती है बीमार व्यक्ति की सेवा को शुश्रूषा कहा जाता है। तो एक शब्द सेवा जो है वो वृद्ध यानी अपने से बड़े लोगों की मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है सेवा, और किसी वृद्ध व्यक्ति की किसी एक विशेष समय के लिए मदद करना कहलाता है शुश्रूषा। देखें लिखते कैसे हैं इसे, यहाँ भी तालव्य सौ प्रयोग किया जाता है। दोनों सौ तालव्य होते हैं और अंतिम वाला मूर्धन्य होता है। ये दोनों सौ तालव्य कैसे हैं, पहले ये सौ लिखा है और फिर से यही सौ आधा लिखा हुआ है, फिर उसमें र लगाया गया है पूरा। तो ये श्रु, फिर उसमें ऊ की मात्रा लगाई गई है, छोटा ऊ की मात्रा, और फिर अंत में शा लिखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि शुश्रूषा में 200 तालव्य होते हैं पहले, तो वो गांठ वाले सौ जिसे आप कहते हैं वो वाले सौ होते हैं। बाद वाला एक वो सौ होता है जिसे हम मूर्धन्य कहते हैं। प्रायः बोलचाल की भाषा में लोग उसे पेट कटा सौ कह देते हैं, शलजम वाला सौ कह देते हैं, षटकोण वाला सौ कह देते हैं। तो इसमें केवल 2 ही सौ हैं और बाद वाला षटकोण वाला सौ है, ऐसा याद रखेंगे तो भी आपको याद रहेगा जो ब्रज पढ़ रहे थे। अच्छा, एक शब्द है कवयित्री, और इसे हम कहते हैं कवयित्री। व के साथ, जैसे हमें प्राय आदत होती है क्योंकि ये कवि से बना है तो हम सोचते हैं कि कवयित्री लिख दें, लेकिन यहाँ से ये व से ई की मात्रा हट जाती है तो सही होता है कवयित्री, कवियित्री नहीं होता है। ये कई बार पूछा है। ऐसा ही एक शब्द है रचयिता, ऐसा रचयिता कहते हैं इसे, और कई बार रचयिता भी लिख देते हैं, लेकिन शुद्ध है ये जो रचना करता है वो रचयिता है। ठीक है। और एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय। ये तो बहुत बड़ी गलती अक्सर होती है क्योंकि अखबारों में, मैगजीन में, टीवी चैनल्स पर जब भी आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देता है बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है, और जबकि ये जिस बात के लिए प्रयोग किया जाता है उसके अर्थ को ठीक उल्टा कर देता है। अंतरराष्ट्रीय हम प्रयोग तो करना चाहते हैं पूरे ग्लोब के लिए, एक देश से दूसरे देश के लिए, पर जब ऐसा लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है एक देश की सीमा के भीतर, सीमा से बाहर नहीं। ये शब्द पढ़ा जाएगा
अंतरराष्ट्रीय, ये अंतरराष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय है। हम इसे विसर्ग संधि में समझ भी लेंगे, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय नहीं है, ये देश के भीतर की बात कर रहा है। जबकि सही लिखना हो तो लिखा जाता है अंतरराष्ट्रीय ऐसे। या तो हम इसमें बीच में ये डैश लगा करके प्रयोग कर लें या मिला करके कर लें, पर हमें र पूरा लिखना होगा जो अंतरराष्ट्रीय बनाएगा। अगर मिला करके लिखेंगे और र ऊपर लगाएंगे तो हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय, यानी इंट्रानेशनल की बात कर रहा है ये शब्द, इंट्रानेशनल। जबकि हम कहना तो चाहते हैं इंटरनेशनल, मतलब एक देश के बाहर। तो इंटरनेशनल की जब बात करेंगे तो ऐसे शुद्ध लिखा होता है। एक शब्द है उल्लंघन, तो आप जानते हैं घ 2 बार प्रयोग किया जाता है, ल 2 बार प्रयोग किया जाता है, तो ये बनता है उत्लंघन से बना है उल्लंघन, ल आधा ल पूरा, उल्लंघन। बोरिंग लग रहा है थोड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक एक शब्द, और ये एक एक शब्द मायने रखता है। एक तो इसलिए कि हम हिंदी को, सामान्य हिंदी की जानकारी रखना चाहते हैं, और दूसरा ये कि हमने बचपन से ये सारे शब्द पढ़े हैं, किंतु इनके सही रूप को नहीं जानने की वजह से इनके अर्थ में बहुत गड़बड़ी हमसे होती है। आज उसे सीख रहे हैं, ये उपयोग पूरे जीवन में कहीं पर भी होंगे, पर एक बार इन्हें देख लेना जरूरी है। एक शब्द है वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी, राम के जीवन का वर्णन किया, जिन्हें आदि कवि कहा जाता है, कवियों में पहले कवि। इनका नाम लिखना बड़ा कठिन है, जैसे बहुव्रीहि कठिन है, ऐसे ही वाल्मीकि लिखना कठिन है। पहली बात तो ये वाल्मीकि नहीं थे, ये वाल्मीकि थे। वाल मतलब दीमक, जिस घर बनाने के लिए जिस मिट्टी का प्रयोग करती है, दीमक की मिट्टी, दीमक का घर जिससे बनता है, उसे हम वाल कहते हैं। तो उस वाल ने इनके शरीर पर घर बना दिया था, इसलिए उनको वाल्मीकि कहते हैं। तो इनका सही नाम ये वाल्मीकि है, मौ में बड़ी और कौ में छोटी, और अक्सर यही गलती हो जाती है, हम कौ में बड़ी ई लगा देते हैं, ठीक है। और एक शब्द है अस्पृश्यता, तो जिसको छूना मना हो उसे हम अस्पृश्य कहते हैं, अस्पृश्य। प्रश्य शब्द लिखेंगे, प्रश्य मतलब स्पर्श करना, ये तो पीछे ता लगाएंगे और आगे अस्पर्श। तो स्पर्श तो हमने देखा ही होता है, तो अस्पृश्यता एक ये ध्यान का शब्द है। एक होता है असूर्य पश्या, असूर्य, ये देखें, ये पश्या में पश्य से बना है और पश्य का अर्थ होता है देखना। तो यहाँ ये मूर्धन्य नहीं, दंत सौ नहीं लगेगा, बल्कि तालव्य सौ प्रयोग किया जाएगा। एक शब्द है जगत गुरु, तो जगत में गौ आधा लिख दिया गया, जबकि गौ आधा नहीं होता, तो आधा होता है। ये जगत देखेंगे तो जगत, तो हलंत, इसका मतलब है संसार। तो जो पूरे संसार का गुरु है उसे कहते हैं जगत गुरु, और जगत गुरु को ऐसे ही लिखा जाता है, तो में हलंत लगा करके। और एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पर एक गलती और हो सकती है, वो 3 तरह से अगर लिखा हो, ऐसे ये हलंत भी लगा दिया गया होगा और अंत में ऐसे लिख दिया गया होगा जगत गुरु। तो ये वही गलती हो गई जो रॉ में बड़ा ऊ की मात्रा लगाने से होती है। तो जगत गुरु में मतलब रॉ में बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगती है। एक देखेंगे, एक शब्द है अध्ययन, तो य का 2 बार प्रयोग किया जाता है, ये हम ध्यान रखेंगे, अध्ययन। तो एक है तबीयत, और तबीयत तो पहले ही देख लिया हमने, तबीयत नहीं होता है, तबीयत होता है, ठीक है। एक है कर्मधार्य, ये समास का नाम है, इसे कहते हैं कर्मधारय। और एक है महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण को देखेंगे तो यहाँ 2 आधे तो एक साथ प्रयोग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी महत्व की बात है। ये महत्व 2 आधे तो एक साथ हैं, ये पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है। महत्वपूर्ण ऐसे शुद्ध होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां देखें, ये तो आधा तो लिखा एक, लेकिन एक लिख दिया पूरा, इस वजह से हो गया गलत। एक शब्द है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में ध्यान रखें, सौ और थ दोनों एक साथ आधे होते हैं, तो स्वा और ये आधा सौ, ये आधा थ, और उसके बाद ये स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य, ठीक है। एक है दंपत्ति, और दंपत्ति में भी वैसा ही होता है, एक आधा तो एक पूरा तो, इस वजह से हमसे हो जाती है गलती। हालांकि ये ऐसा भी लिखा हो सकता है दंपत्ति ऐसा, तो ये भी शुद्ध है, ऐसा ये शुद्ध है, ठीक है।
दंपत्ति मतलब ऊपर अनुस्वार लग गया और फिर पति लिखा तो तौ में दो लगाए, एक आधा एक पूरा। कहने का मतलब है कि ये म आप अनुस्वार के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक शब्द ये तो सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक और आपने अब ये लिखना भी बहुत अच्छा सीख लिया, ये है उज्ज्वल। इसमें भी दो आधे ज एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और शब्द बनता है उत और ज्वल से। हम जब स्वर संधि पर व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो इसे समझ लेंगे। तो ये वाला तो जो है ये आधा जो बन जाता है, तब उ ज ज्वल ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो ये ज्वल तो ऐसा का वैसा ही रहता है, जबकि ये वाला तो जो है ये आधा जो बन जाता है, उज्ज्वल हो जाता है। एक शब्द है ऊष्मा, और ऊष्मा में बड़ा ऊ आता है, छोटा ऊ नहीं आता है, ये भी हम याद रखेंगे। एक शब्द है जरूरत, तो जरूरत में फिर से वही गलती हो गई। एक तो नुक्ता लगा होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें र बड़ा होना चाहिए। जरूरत होता है, जरूरत नहीं होता है, जरूरत ऐसा नहीं होता, जरूरत होता है। ठीक है, और एक शब्द है रुई, और ये रुई और सुई सबसे छोटा शब्द और सबसे ज्यादा गलत लिखा जाने वाला एक शब्द है। तो रुई अपने आप में एक गलत उच्चारण है, जबकि उसका सही उच्चारण है रुई। ये देखें, एक शब्द ऐसे भी हो सकता है रुई। ठीक है, ये भी अपने आप में गलत है। इसमें छोटा रू है और छोटी ई है, जबकि इसमें क्या होता है, बड़ा रू और बड़ी ई होती है, तब सही उच्चारण होता है रुई। ठीक है, और एक शब्द है सुई, ऐसे ही सुई बनता है सुई, वो भी छोटे के साथ गलत है, उसमें दोनों बड़ी आती हैं, सुई होता है, और आगे चल करके वो आएगा भी हमारे सामने। अच्छा, एक शब्द जैसे हमने उज्जवल पढ़ा, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा अवेयरनेस के चलते जैसे उज्जवल देखा था, ऐसे ही प्रज्वल लिखना भी शुरू कर दिया। क्या, दो आधे जौ के साथ प्रज्वल। तो दो आधे जौ के साथ प्रज्वल लिखना गलत होता है। ये जैसा आपको या आधे दो लिख दें या एक पूरा लिख दें, एक आधा लिख दें, जबकि वो शब्द है प्रज्वल। ये कैसे बना, प्र है उपसर्ग, इस पर ज्वल है शब्द, और इन दोनों को मिलाया तो प्रज्वल बना। बस इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, पर हमने क्योंकि उज्जवल ऐसे लिखा देखा तो हमने सोचा कि चलिए प्रज्वल को भी ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि इसे शुद्ध ऐसे माना जाता है। तो जब हम ऐसा लिखते हैं तो सोचते हैं शायद हम बहुत शुद्ध लिख रहे हैं, जबकि हम यदि शब्द की संरचना को समझ लेंगे तो हमसे यह गलती होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, न्यायाधीश देखें, तो इसमें दो या आते हैं और यही गलती होती है हमसे। तो वहां लिख दिया जाता है न्यायाधीश, यानी एक ही या लिखा रहता है, और या एक या लिखा रहता है, मतलब पहले में एक मात्रा होती है ऐसे और दूसरे में आ की मात्रा, जबकि ये दोनों क्या हैं, आ की मात्रा के साथ हैं। तो ये न्यायाधीश होता है। ठीक है, जो न्याय देता है ऐसा। नेक्स्ट देखेंगे, एक शब्द है रासायनिक, तो इसे हम शुद्ध रूप से पढ़ते हैं, जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो रसायन पर इक प्रत्यय लगाने से, जैसे ये शब्द है रसायन, रसायन ऐसा, और अगर इस पर इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये रासायनिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक है अन्वेषण, और इसे कहते हैं हम अन्वेषण। ये देखें, इसमें ये जो दंत तालव्य सौ है वो मूर्धन्य सौ बन के लगता है। ये शब्द अनु और एषण से बना है, अनु और एषण। एषण मतलब होता है देखना, बार बार किसी चीज को देखना, उसको कहते हैं अन्वेषण, निगरानी करना। ठीक है, एक शब्द है अधिशासी, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया उन शब्दों में से एक ये भी है। तो ये शासी मतलब जैसे शासन लिखते हैं ऐसे शासन लिख दें और इसके आगे अधि लगा दें, तो ये अपने आप में अधिशासी बन जाएगा, नौ काट दें ऐसे, तब ये सही रूप में आ जाएगा। यहाँ एक शब्द ये तालव्य दंत मूर्धन्य सौ में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें। तो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या, शासन लिखें, आगे अधि लगा दें, अपने आप बन जाएगा। एक शब्द है सच्चिदानंद, तो इसे सच्चिदानंद कहते हैं, चौ में आधा चौ फिर पूरा चौ, सद चित आनंद ऐसे बना है, इसे भी हम व्यंजन संधि में समझेंगे। एक शब्द है भगवान तुरंत प्रकट हुए और तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, तो अंतर्ध्यान मतलब हम सोचते हैं अंतर और ध्यान, जबकि अंतर और ध्यान नहीं है, वो शब्द है अंतर्धान, मतलब विलुप्त हो जाना, अंतर्धान हो जाना, ध्यान हो जाना नहीं, धान हो जाना, अंतर्धान हो जाना।
ठीक है। एक शब्द है प्रतिस्पर्धा, और सबसे ज्यादा गलत लिखे जाने वाले शब्दों में से एक ये भी है। और इस प्रतिस्पर्धा को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ ये गलती हो रही है, द हलंत और ध के साथ ऐसे ऊपर से र, या तो ऐसे लिखें स्पर्धा को, ऐसा ही एक शब्द आगे स्पर्धा आ रहा है, ये जैसे देखेंगे स्पर्धा, तो इसी के आगे प्रति लगा देंगे तो प्रतिस्पर्धा बन जाएगा। तो या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दो के साथ यहाँ पर ध लगा दें ऐसे, और यहाँ आ की मात्रा और ऊपर से र लगा दें तो प्रतिस्पर्धा होता है। ऐसे ही एक शब्द बनता है, उसे हम कहते हैं संवर्धन। तो दो के साथ ध लगाने से यहाँ संवर्धन ऐसे लिखते हैं। तो प्रायः हमारी आदत इसे लिखने की ऐसी हो गई कि हम इसे संवर्धन लिखते हैं, मतलब ध के साथ सीधे र लगा देते हैं, जबकि शुद्ध ये नहीं है। ऐसे ही ये स्पर्धा जो हम लिखते हैं, हमने आदत बना ली है ध के साथ ऊपर से र लगाने की, जबकि ये गलत है। वो होता है स्पर्धा, स्पर्धा होता है ऐसा, उसे पढ़ते हैं तेजी से स्पर्धा, तो दो के साथ ध लगाया जाता है। ऐसे ही ये प्रतिस्पर्धा है। एक शब्द है चतुर्वेदी, तो यहाँ वही र वाली गलती है, और चतुर्वेदी कह रहे हैं तो के बाद र आ रहा है, इसलिए वो में लगेगा, ये चतुर्वेदी नहीं होगा, चतुर्वेदी होगा। एक शब्द है उद्दंड, तो उद्दंड को दो आधा और दो पूरा लिखते हैं, तब बनता है उद्दंड, ठीक है। और एक शब्द है उत्श्रंखल, तो उत्श्रंखल को ऐसे लिखते हैं, ये उत्श्रंखल होता है, चौ के साथ छ होता है इसमें, उत्श्रंखल, ये इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक गलती, ये तो लिखा गया है तो आप इसको छ लिखेंगे, उत्श्रंखल, मतलब जो कहना ना मानता हो, जो नियमों को ना मानता हो, उसे उत्श्रंखल कहते हैं, जिसे हम चलती फिरती भाषा में उद्दंड कहते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाला उद्दंड कहलाता है। एक शब्द है अहिल्या, और इसे सही लिखा जाता है अहल्या, अहिल्या नहीं होता है, ह में ई की मात्रा नहीं लगती, बल्कि अहल्या होता है, ये सही शब्द है। एक यहीं से एक शब्द आता है, एक शब्द होता है निहारिका। कई लड़कियों का नाम निहारिका रखा जाता है और हम उसे ऐसे लिखते हैं, जबकि यह गलत है। ये सही लिखा जाता है निहारिका, निहारिका ऐसे होता है। और ये निहार का मतलब ही होता है क्या, धूल धुंध, जिसमें ब्लर होता है, धुंध वाला। तो आप देखते हैं जो आकाश में ये पूरी हमारे अंतरिक्ष में जो ग्रह उपग्रह फैले हुए हैं, वो धुंध के बीच फैले हुए हैं, तो उससे जो ग्रह उपग्रह नक्षत्र फैले हुए हैं, उनके पूरे एक समूह को नेबुला कहते हैं, निहारिका कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो धुंध और ब्लर के बीच में छोटे छोटे धूल कण बने हुए हैं। तो ऐसा जो धूल कणों के बीच भी दिखाई देता हो, वो निहारिका है, निहारिका नहीं है। तो एक शब्द ये अहल्या और निहारिका, इसे भी याद रखेंगे। एक होता है प्रत्युत्पन्नमति, तो प्रत्युत्पन्नमति मतलब जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। तो ये शब्द बना है प्रति और उत्पन्न और मति से, उत्पन्न और मति। तो प्रत्युत्पन्नमति में ये यण संधि होती है। कैसे होती है संधि में पढ़ेंगे, पर इसे सही लिखने का तरीका ये है। एक है विच्छिन्न, और इसे कहते हैं विच्छिन्न, किसी चीज को किसी चीज से अलग कर देना, ठीक है। जैसे हम पेन से कैप को अलग करते हैं तो विच्छिन्न कर देते हैं कैप को। जैसे गाय जंगल जाती है तो बछड़ा घर में रह जाता है, तो हम कहते हैं उसे हमने अलग कर दिया, विच्छिन्न कर दिया। एक शब्द है अविच्छिन्न, इसका विपरीत है ये, और यहाँ अविच्छिन्न लिखते हैं, ये देखें अविच्छिन्न, यहां भी ये चौ के साथ छ आएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये है सन्यासी, सबसे कॉमन, सबसे बड़ी गलती होने वाला शब्द। ये समन्यासी होता है, सम पर न्यासी लगा दिया गया है, सम उपसर्ग लगाया न्यासी शब्द पर, और ये समन्यासी बना, तो मिलाया तो 100 के ऊपर अनुस्वार भी आएगा, बाद में आधा नौ भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आधा नौ लिख रहे हैं तो ऊपर से अनुस्वार को हटा देंगे, ठीक है। एक शब्द है नेहरू, और नेहरू में फिर वही गलती है, देखिए यहाँ ये छोटा रू लिख दिया गया, जबकि होता क्या है नेहरू, बड़ा ऊ होता है, ठीक है।
और एक शब्द है, यहां देखें ये आ गया सुई और ये है सुई, और एक शब्द है दांत, ये अनुस्वार का कमाल है, यहाँ अनुस्वार नहीं अनुनासिक लगेगा दांत, ये वैसा ही है जैसे झांसी और झांसी लिख रहे थे हम, ठीक है। और एक शब्द है केंद्रीयकरण, तो केंद्रीयकरण को केंद्रीकरण लिखते हैं, य नहीं लिखते इसमें। एक शब्द है कौशल्या, यहाँ लिख दिया दंत सौ, जबकि होता है शुद्ध क्या, तालव्य सौ, कौशल्या होता है। एक शब्द है श्रृंगार, आपके आगे बहुत बड़ी गलती होती है इसमें भी, इसमें क्या लिख दिया गया, पहले ये सौ पर र लगाया और फिर नीचे से री लगाया, जबकि इसका सही उच्चारण, ये तो आधा सौ है और इसके साथ ऐसे लगाया गया है वो र है, और जो इसके साथ ऐसे लगाया गया वो री है, और दोनों एक साथ नहीं प्रयोग किए जा सकते हैं। तो या तो शब्द ऐसा बनेगा ऐसा, और या बनेगा ऐसा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो जो हमारा श्रृंगार शब्द है वो सौ के साथ री लगने से बना है, और सौ के साथ री लगने से आकार ऐसा होता है, इससे बनता है श्रृंगार। एक ऐसा ही शब्द है श्रृंखला, उसमें भी यही गलती है, यह सही शब्द होता है श्रृंखला, ठीक है। एक शब्द है आशीर्वाद, ये पहले भी आ चुका, आशीर्वाद नहीं लिखते हैं, आशीर्वाद लिखते हैं। एक शब्द ये चतुर्वेदी, ये पहले आ चुका, इसे हम चतुर्वेदी वो पर र लगाते हैं। एक शब्द है ज्योत्सना, ज्योत्सना चांदनी को कहते हैं, मतलब चांद के प्रकाश को कहते हैं ज्योत्सना। लेकिन ध्यान रखें, जैसे स्वास्थ्य शब्द में स और थ एक साथ आधे आते हैं, जैसे उज्जवल शब्द में दो ज एक साथ आधे आते हैं, वैसे ही यहाँ त और स दोनों ही एक साथ आधे आते हैं, तब बनता है ज्योत्सना। एक शब्द देखें शब्दकोश, ये वही है जो हम शुरू में वहां डिस्कस कर रहे थे। शब्दकोश कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता है, जबकि शब्दों का जो कोश होता है उसके लिए तालव्य स होता है, मूर्धन्य स नहीं होता है। ये राजकोष के लिए प्रयोग किया जाता है, धन के भंडार के लिए प्रयोग किया जाता है, धन भंडार जो होता है ये कोश होता है। एक शब्द है उच्छृंखल, ये पहले भी आ चुका है, उच्च श्रृंखल, ये सही है। एक शब्द है बहुत छोटा सा लेकिन बहुत गलती करवाता है, वो है चिन्ह, और चिन्ह में ये गलती होती है, हमें लगता है नौ आधा है फिर ह आएगा, जबकि वहां पहले ह आधा है फिर नौ आता है, वो होता है चिन्ह, चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। तो हम क्योंकि बचपन से उस उच्चारण को ऐसे ही सुनते चले आ रहे हैं, तो हम उसे चिन्ह चिन्ह कहते हैं, लेकिन होता है चिन्ह चिन्ह, ह पहले नौ बाद में। और एक शब्द है राजकोष, और उसे हम कहते हैं राजकोष। तो शब्दकोश और राजकोष में ये अंतर समझना होगा। राजकोष ये मूर्धन्य स के साथ सही है, और जो शब्दकोश है वो तालव्य स के साथ सही है। एक शब्द है आवाहन, किसी को बुलाना, और जबकि ये गलत उच्चारण है, सही शब्द है आह्वान, आह्वान, किसी को बुलाना, यानी ह हलन तो होता है इसमें। बस आखिरी की कुछ बातें और देख लें। एक शब्द है, ये दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं, नौ के बाद ह लगाते हैं, हम नौ को हलंत कर देते हैं, जबकि ये गलत है, होना चाहिए ह हलंत नौ पूरा, तब होना चाहिए मध्याह्न। और दूसरा ऐसा ही शब्द एक होता है पूर्वाह्न, पूर्वाह्न, तो ये जो दोपहर से पहले के समय को बताता है, तो वहां भी क्या होता है पूर्वाह्न, ऐसा होता है पूर्वाह्न। वहां भी नौ के बाद ह नहीं आता है, ह के बाद नौ आता है। तो हमने देखे ये ऐसे ये शब्द देख लिए हैं, ये जैसे चिन्ह है, ये आह्वान है, तो इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे। एक शब्द आंसू है, पहले भी आ चुका है आंसू, ठीक है, ये आंसू अनुनासिक के साथ होता है। एक है कनिष्ठ, तो इसको कहते हैं कनिष्ठ। एक शब्द है दवाइयां, इसमें बड़ी नहीं आती है, छोटी ही आती है, और ये अनुनासिक के साथ आता है दवाइयां। एक शब्द है महंगाई, तो ह में हमेशा अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का नहीं, महंगाई ऐसा होता है, ठीक है। एक है प्रतिस्पर्धा, ये पहले भी आ चुका है जो हमने किया, प्रतिस्पर्धा। एक है वाक्पटु, और इसके लिए हम क को आधा करते हैं, ये बहुत ध्यान में देखने की चीज है। ये या तो ऐसा लिखा होता है, और या वाक क में हलंत लगा होता है तब पटु लिखा होता है। ध्यान रखें कि क में हलंत लगा हुआ होना या क का आधा होना बहुत जरूरी है। एक है मानवीयकरण, तो यहाँ य हटाया जाता है तब बनता है मानवीकरण। और एक शब्द है जिजीविषा, ये भी छोटी बड़ी का कॉम्बिनेशन है, तो ये जीविषा होता है, बीच वाला जो मात्रा होती है वो बड़ी होती है। एक और ऐसा ही शब्द होता है
जो आपको छोटी बड़ी में कंफ्यूज करता है वो है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये शब्द भी। इसमें सारी छोटी की मात्रा होती है, अंत में जो क होता है उसमें बड़ी की मात्रा होती है, ये ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिकी में एक शब्द है कुमुदिनी, और इसे ठीक पढ़ा जाता है कुमुदिनी, दो में छोटी की मात्रा। एक शब्द है ज्येष्ठ, और इसे पढ़ा जाता है ज्येष्ठ। और एक शब्द ईर्ष्या, इसे कहा जाता है ईर्ष्या। तो बीच में मूर्धन्य सौ नहीं, दंत सौ नहीं, मूर्धन्य सौ होता है। मूर्धन्य सौ मतलब बार बार जब प्रयोग कर रहा हूं तो इसका मतलब हुआ पेट कटा हुआ सौ, आप जिसे कहते हैं वो वाला। मूर्धन्य एक शब्द है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी गलती होती है इसमें। ये मूर्धन्य है, दो के साथ धौ आता है तब ये प्रयोग होगा। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है मूर्धन्य, ऐसा, ये दो के साथ धौ लगा करके। एक शब्द है रविंद्र, ये हम वृद्धि संधि में पढ़ेंगे, दीर्घ संधि में पढ़ेंगे। रवि और इंद्र लगाएंगे तो वो में बड़ी की मात्रा लगेगी, रविंद्र। और एक स्वातंत्रोत्तर, स्वतंत्रता के बाद जो हुआ उसे स्वातंत्रोत्तर कहते हैं, लेकिन इसे ऐसे लिखते हैं स्वातंत्र्योत्तर। ये त्र आधा हो जाता है, और ये त्र आधा होने का मतलब है तो आधा और रो आधा। हमने ऐसे बहुत सारे शब्द पढ़े हैं आज जिनमें दो आधे वर्ण एक साथ प्रयोग होते हैं। जैसे अभी हम ज्योत्सना पढ़ रहे थे, उससे पहले स्वास्थ्य पढ़ रहे थे, उससे पहले उज्ज्वल पढ़ रहे थे। तो वैसा ही ये भी है, तो भी आधा और रो भी आधा एक साथ लिखा हुआ है। आगे देखें, अक्षुण्य। अक्षुण्य मतलब जो कभी खत्म ना होता हो, लेकिन उसे लिखते अक्षुण्य नहीं है, अक्षुण्य लिखते हैं, अक्षुण्य। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, ये शब्द वहां से लिया गया है। तो ण और ण दो एक साथ हैं, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये आखिरी बातें हैं आज की। तो इतनी सारी ये इंपॉर्टेंट बातें थी, इतने सारे शब्दों को आपने लिखना सीख लिया। इस पर बेस्ड हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो हम मिलते हैं अगली बार आपको, जिससे आप उन प्रश्नों को, कठिन से कठिन प्रश्नों को या छोटी से छोटी सावधानी से जो सॉल्व किए जा सकते हैं उनको कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।